मिनी अपने माँ बाप गगन और काजल के साथ दिल्ली में रहा करती थी, लेकिन बेहतर नौकरी की तलाश में वो लोग पुणे शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जब शहर बदला तो मिनी की पढ़ाई भी छूट गई। उसे अब इस नए जगह नए स्कूल में जाना पड़ा। चलो बेटा, तुम्हारा एडमिशन कराना है। हाँ चलो पापा। गगन, काजल और मिनी सेंट पॉल स्कूल पहुंचे। उस स्कूल के गलियारों से गुजरते हुए मिनी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या छुप छुप कर देख रहा हो। पापा, मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि देखो, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, बहाने बनाने की कोशिश मत करो। मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो फटाफट। वो लोग प्रिंसिपल के केबिन में पहुंचे और आखिरकार मिनी का वहाँ एडमिशन हो गया। मिनी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसकी दोस्ती गौरी और मोंटी से हो गई। यार, जब मैं यहाँ एडमिशन लेने आई थी ना, तो मुझे लगा कोई मुझे छुप छुप कर देख रहा हो। सच में? क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा महसूस हुआ है। हो सकता है प्रिंसिपल मैम ने अपने चमचे छोड़ रखे हो बच्चों पर नजर रखने के लिए। तीनों जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन तभी वर्मा सर क्लास में आ गए और पढ़ाई शुरू हो गई। इंटरवल होते ही तीनों कैंटीन की तरफ निकल पड़े, लेकिन मिनी को अचानक बाथरूम जाना पड़ा। यार, मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ, तुम लोग यहीं रहना। हाँ ठीक है। मिनी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन गलती से वो स्कूल के पुराने बेसमेंट में उतर गई। वहाँ खूब अंधेरा था और जगह जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। मिनी ने मुड़कर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि आगे एक हल्की सी रोशनी जल रही है। लाइट तो जल रही है, शायद यही वॉशरूम है। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ती गई। जैसे ही वो पास पहुंची, उसकी चीख निकल गई। वहाँ एक आदमी खड़ा था। नहीं, वो कोई आदमी नहीं बल्कि भूत था। वो एक पुरानी जली हुई मोमबत्ती पकड़े खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके शरीर से हल्का धुआं निकल रहा था। तुम्हारा ही इंतजार था। मिनी चीख कर बेहोश हो गई। गौरी और मोंटी उसकी चीख सुनकर वहाँ पहुँच गए और वर्मा सर भी वहाँ पहुँच गए। ये यहाँ कैसे आ गई? इसे बाहर लेकर चलो। मिनी को बेसमेंट से बाहर निकाला जाता है और उसके माता पिता को बुलाया जाता है। देखिए, ये बच्ची बहुत ज्यादा इधर उधर घूमती है। अगर इस स्कूल में रहना है तो इसे नियमों का पालन करना होगा, वरना फिर ऐसा ही होगा। मिनी, कितनी बार कहा है कि बेवजह हर जगह मत घूमो। कहीं कुछ हो जाता तो? मिनी कुछ नहीं कहती, बस सिर झुका लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मिनी अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी, लेकिन एक दिन स्कूल में एक अजीब घटना होती है। एक अजनबी टीचर मिनी को रोकते हैं, जिसको मिनी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक सख्त आवाज में कहते हैं, आज रात स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास होगी, जो नहीं आएगा उसे फेल कर दिया जाएगा। रात में स्कूल? उस अजनबी टीचर ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और वो चला गया। जैसे ही मिनी घर पहुंची, उसने माँ बाप को सब कुछ बताया। रात में क्लास? ये कौन सा नियम है? लेकिन अगर सभी जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना होगा बेटा। हमारी तरफ ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी यहाँ पुणे में होता होगा, क्या कर सकते हैं। रात हो चुकी थी। गगन मिनी को स्कूल छोड़ने आया। उसने मिनी से कहा, मैं ठीक 1 घंटे बाद तुम्हें लेने आऊंगा। ओके पापा। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। कुछ लोगों के बोलने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। गगन मिनी को स्कूल के गेट पर छोड़कर वापस चला गया। मिनी के दिल में एक अजीब सा डर समा गया था। जैसे ही वो स्कूल के अंदर पहुंची, उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। हे भगवान, मुझे तो दिन में भी ये स्कूल भूतिया लगता है और इन्होंने रात में बुला लिया। जब वो अपनी क्लास के पास पहुंची तो हैरान रह गई। वहाँ कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं था। न गौरी, न मोंटी, न ही कोई और दोस्त। क्लास में सब नए लोग थे और टीचर भी वही था जिसे मिनी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये सब कौन है? मेरा कोई भी दोस्त यहाँ क्यों नहीं है? लेकिन फिलहाल उसने ज्यादा न सोचते हुए क्लास के अंदर जाकर बैठने का फैसला किया। पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन कुछ अजीब था। जो पढ़ाया जा रहा था वो उनके कोर्स से संबंधित नहीं था, बल्कि ये कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर था। मिनी को बहुत अजीब लग रहा था। ये हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन उसने सोचा कि ये कोई स्पेशल क्लास होगी और पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश की। 1 घंटे बाद वो क्लास से बाहर निकली और अपने पिता गगन के साथ घर वापस चली गई। अगले दिन जब मिनी स्कूल पहुंची
तो उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई, लेकिन ये सुनकर वो चौंक गए क्योंकि उसके दोस्तों को ऐसी कोई भी क्लास के बारे में जानकारी नहीं थी। क्या रात में क्लास? यहाँ तो कभी रात में क्लास नहीं होती। लगता है तूने कोई सपना देख लिया है। मिनी को यकीन था कि वो सपना नहीं था, लेकिन तभी गौरी ने ये बात वर्मा सर को बता दी। वर्मा सर चिल्ला पड़े, पागल हो गए हो क्या? रात में कौन सी क्लास होती है? यहाँ ना कभी ऐसा हुआ है ना होता है। ये सुनकर मिनी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक उसे तेज बुखार चढ़ गया। आखिर मैंने कल रात किसके साथ बैठकर पढ़ाई की थी? मिनी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। गगन और काजल को फिर से बुलाया गया। वो भी घबरा गए। वो उसे घर ले गए। तब तक मिनी को न जाने क्या हुआ, वो अचानक बड़बड़ाने लगी। बिक गए हैं, सब बिक गए हैं। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसे तो बस बुखार है, लेकिन ये जो हरकतें कर रही है उसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर को छोड़ो, किसी बाबा को बुलाओ, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं लग रही। फौरन एक बाबा को बुलाया गया और उन्हें पूरी बात बताई गई। बाबा ने जैसे ही मिनी की हालत देखी तो बोले, उस स्कूल में ही कुछ गड़बड़ है। ये ऐसे सही नहीं होगा। हमें इसे रात में उसी स्कूल में लेकर जाना होगा, वही इसका इलाज है। नहीं, मैं अपने बच्चे को दोबारा उस भूतिया स्कूल में नहीं ले जाऊंगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर उसे बचाना है तो इसे उस स्कूल में वापस लेकर जाना ही होगा। गगन का दिल बैठ गया, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वो तैयार हो गया। ठीक है, रात के अंधेरे में गगन, काजल और बाबा मिनी को लेकर स्कूल पहुँचे। गगन, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें डरना नहीं है, मिनी को बचाना है। बाबा, अब आगे क्या करना है? बाबा कुछ बोलते इससे पहले ही एक तेज हवा चली और स्कूल की लाइटें झपकने लगी। क्लासरूम के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। ये आत्मा जाग गई है। अब जो होगा वो बहुत भयावह होगा। अचानक मिनी, जो चल भी नहीं पा रही थी, हवा में ऊपर उठने लगी। गगन और काजल की चीखें निकल गई। गगन, मिनी को पकड़ो, बाबा कुछ करो। बाबा, ये क्या हो रहा है? हमारी बच्ची को नीचे उतारो। तभी हवा में झूलती मिनी के मुंह से किसी और की आवाज निकली, भारी गूंजती हुई डरावनी आवाज। मैं इस बच्ची को परेशान नहीं करना चाहता, ना ही कोई तकलीफ देना चाहता हूँ। मैं तो बस न्याय पाना चाहता हूँ। किस न्याय की बात कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? अचानक मिनी धीरे धीरे जमीन पर आ गिरी और उसके सामने एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। इस स्कूल की प्रिंसिपल एक लालची जमीन दलाल थी। ये जमीन मेरी थी और मैंने इसे बेचने से मना कर दिया था, लेकिन उसने मुझे मार डाला और मेरी लाश इसी जमीन में दफना दी। उसके ऊपर स्कूल बना दिया ताकि कोई मुझ तक ना पहुंच सके, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ अटकी रह गई। मुझे न्याय चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें न्याय दिलाने में। मिनी, तुम? पापा, आपको प्रिंसिपल मैम को फोन करना होगा। उन्हें बोलिए कि स्कूल में आग लग गई है और फिर पुलिस को भी बुलाइए। हाँ, क्योंकि दिन में बच्चों के बीच मैं ये सब नहीं कर सकता। वो इतनी नीच इंसान है कि खुद को बचाने के लिए बच्चों की बलि दे देगी। गगन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने वैसा ही किया। कुछ ही देर में स्कूल की प्रिंसिपल वहां पहुंची। उसने जब गगन, काजल, बाबा और मिनी को स्कूल में मौजूद देखा तो चौंक गई। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आग कहाँ है? लेकिन तभी वहां मौजूद आत्मा ने उसे अपनी ताकत से जकड़ लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। सच बोल, बता सबको कि तूने मुझे क्यों मारा था। प्रिंसिपल की आंखें डर से फैल गई। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। हाँ, मैंने मारा था इसे। मैंने इसे जमीन पर स्कूल बनाने के लिए, मैंने इसे खत्म कर दिया, तो मुझे जाने दो। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और उन्होंने प्रिंसिपल के मुंह से उसका इकबाल जुर्म सुन लिया था। बहुत हो गया, अब तेरा जेल जाना तय है। प्रिंसिपल को हथकड़ी पहनाकर पुलिस ले जाने लगी। अब मुझे मुक्ति मिल रही है। शुक्रिया।
शुक्रिया मिनी, शुक्रिया। जैसे ही आत्मा ने ये कहा, वो एक हल्की रोशनी में परिवर्तित होकर गायब हो गई। मिनी अब पहले जैसी थी, स्वस्थ और सामान्य।